आपने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद असल में होता क्या होगा? हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारा जीवन केवल एक यात्रा है, एक अनुभव के लिए, अपने कर्मों से सीख कर इस सफर में आगे बढ़ने के लिए। मृत्यु के बाद आत्मा अपना शरीर ऐसे बदलती है जैसे एक इंसान अपने कपड़े बदलता है। आत्मा का हर जीवन एक सीढ़ी की तरह है जिसमें उसे आगे बढ़ते जाना है, जिसके अंत में एक द्वार है आत्मा का परमात्मा से मिलने का, मोक्ष को प्राप्त करने का और इस जीवन चक्र से आजाद होने का। सनातन धर्म के अनुसार हमारी आत्मा मुक्ति से पहले 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, जिसमें देव योनि, मनुष्य योनि, त्रियक योनि, जलचर योनि, वनस्पति योनि, राक्षस योनि और नरक योनि शामिल है। पुराणों के अनुसार 84 लाख योनियों में से सबसे उचित मनुष्य योनि को माना जाता है, क्योंकि यहीं से मोक्ष संभव है। राधे राधे, मैं विशाखा आपका स्वागत करती हूँ हमारे द पुराने के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्राद्ध से जुड़ी हुई अहम जानकारियों के बारे में। हम लोग मूवी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, इनफैक्ट हम गेम्स खेलते हैं। क्या ये सब बिना किसी किरदार के पूरे हो सकते हैं? क्या बिना किरदार के ये अधूरे नहीं रह जाएंगे? उसी तरह से हमारा जीवन भी एक किरदार है जो आगे चलकर एक कहानी का हिस्सा बनेगा। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है और हमारी किस्मत हमें उस उद्देश्य की तरफ लेकर जाती है। और जब हमारा वो उद्देश्य पूरा होता है तब हमें हमारे इस जीवन से मुक्ति मिलती है और एक बार फिर हमारी आत्मा एक नए सफर की तरफ बढ़ती है, एक और सीढ़ी चढ़ती है। जीवन भर के सारे अच्छे और बुरे कर्म ये निश्चित करते हैं कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। क्या अगर हमारे पूर्वज जन्म न लेते तो हमारा जन्म लेना संभव था? क्या अगर हमारे नाना नानी और दादा दादी जन्म न लेते तो हमारे माता पिता जन्म ले पाते? क्या कभी हम पैदा हो पाते? नहीं ना। दोस्तों, जैसे हम मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे जैसे दिन मनाते हैं, वैसे ही अपने पूर्वजों के लिए हम श्राद्ध मनाते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है कि हर इंसान अपने पूर्वजों का ऋण लेकर जन्म लेता है। इसी ऋण की पूर्ति के लिए हमारे पूर्वजों की आत्मा जो जीवन और मृत्यु के अनंत चक्र में दुख और पीड़ा भोगती है, उस पीड़ा को कम करने के लिए, आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध की क्रिया की जाती है। श्राद्ध एक अवसर है जिसके जरिए हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। हमारे पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता उसके पूर्वज प्रेत योनि में चिंतित रहते हैं। हम बात करेंगे पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध कब से शुरू होते हैं। तो पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष से होती है और सर्व पितृ अमावस्या को समाप्त होती है। यह समय आमतौर पर सितंबर के महीने में आता है। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष का यह समय पूर्वजों की आत्मा को शांति और तृप्ति देने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। हर दिन एक या एक से ज्यादा पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है, जिसमें पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को अन्नदान देना होता है। सबसे पहले श्राद्ध की क्रिया में हम पिंडदान करते हैं। इसमें छोटे छोटे पिंड यानी चावल के गोले जो घी, काले तिल और पानी के साथ बनाए जाते हैं, पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। वेदों के अनुसार पिंड देने से उनकी आत्मा को शारीरिक और आत्मिक संतुष्टि मिलती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। पिंड दान के बाद बारी आती है तर्पण की, जिसमें पानी, तिल और कुश को मंत्रों के साथ पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। यह उनको तृप्ति और शांति देने का प्रामाणिक तरीका है। तर्पण के बाद बारी आती है ब्राह्मण को दान देने की, जिसमें ब्राह्मण को अन्न और दान दिया जाता है। पुराणों के अनुसार ब्राह्मण को दान देना पूर्वजों के लिए अर्पित दान के समान है और कर्ता को पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। कुछ श्राद्ध में हवन भी करवाया जाता है, जिसमें सामग्री को अग्नि में अर्पित किया जाता है, जो पूर्वजों के लिए शांति और तृप्ति लाता है। श्राद्ध वाले दिन हम अपने पूर्वजों के लिए उनका मनपसंद भोजन बनाते हैं। श्राद्ध के भोजन को हम 5 जगह दान करते हैं। पहला, कौवे को, जिससे अगर वो पक्षी की योनि में है तो भोग को अर्पित कर पाए। चींटियों को अगर वो कीड़ों की योनि में है, गाय को अगर वो शाकाहारी योनि में है, कुत्ते को अगर वो मांसाहारी योनि में है और अंततः ब्राह्मण को अगर वो फिर से मनुष्य योनि में जन्मे हैं तो अपना मनपसंद भोजन पाकर तृप्ति का अनुभव कर पाए। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें श्राद्ध क्यों मनाना चाहिए, तो इसका सरल सा जवाब है अपने पितरों का ऋण चुकाने के लिए। अगर हमारे ऊपर पितृ दोष है तो उसको दूर कर पाए, हम अपने पूर्वजों से जुड़ाव महसूस कर पाए और उनका आशीर्वाद पाए। और हमारे वेद और पुराण तो साफ कहते हैं, श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और कर्ता का जीवन उनके आशीर्वाद से सुरक्षित और सफल होता है। श्राद्ध के दौरान नए या कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। मांसाहारी यानी कि नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाया जाता और तो और लहसुन प्याज से बना हुआ खाना भी नहीं खाया जाता, क्योंकि
श्राद्ध की क्रिया को करने के लिए शरीर और मन का पवित्र रहना जरूरी है। तामसिक और राजसिक भोजन हमारे अंदर के गुस्से को और अहंकार को बढ़ावा देते हैं, क्रिया की पवित्रता को भंग करते हैं। श्राद्ध एक पवित्र और शुद्ध समय है, इसीलिए इसके दौरान केवल शाकाहारी भोजन ही किया जाता है। दोस्तों, श्राद्ध एक ऐसी पवित्र क्रिया है जो पितृ आत्मा को शांति देती है, उनकी आत्मा को उन्नत करती है और हमारे जीवन में उनका मार्गदर्शन लाती है। अगर हमारे पूर्वजों की आत्मा हमसे संतुष्ट होती है तो वो हमें आशीर्वाद देती है, हमारे जीवन के कष्टों को कम करती है, और अगर वो हमसे रुष्ट होती है तो हमें श्राप भी दे सकती है। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रकटीकरण है जो हमें अपने मूल और संस्कृति से जोड़ता है। इस पवित्र समय में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए दान देते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को सफल और शांति से भरा हुआ बनाते हैं। पूर्वजों का श्राद्ध अक्सर उनकी मृत्यु की तिथि के अनुसार मनाया जाता है। यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ना पता हो, तब श्राद्ध के आखिरी दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध मनाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि श्राद्ध कौन कर सकता है? परंपरागत रूप से ये क्रिया पुत्र करता है, क्योंकि वही वंश और पितृ ऋण का ध्यान रखता है। अगर पुत्र ना हो तो बेटी, पोता या सबसे निकट के संबंधी भी श्राद्ध कर सकते हैं। विधि के समय ब्राह्मण मंत्र बोलकर मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें दान देना भी पूर्वजों के लिए अर्पण माना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा विस्तार से समझाया गया श्राद्ध और पितृपक्ष का ज्ञान। हमने जाना कि श्राद्ध क्या होता है, कब किया जाता है और इसके नियम क्या हैं और क्यों कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग किया जाता है। अगर आपके पास ऐसा कोई दिलचस्प टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम डिटेल से समझाएं, तो नीचे कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। हम फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।